हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे डू यू हब। मैं आपका भाई आज आपको पढ़ाने वाला हूँ आपके आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी का यूनिट 1। जो आर्ट ऑफ बीइंग आपने तो ये तो सोच के लिया था कि वो आपको बहुत हैप्पी करेगा इस सेमेस्टर में, बट मैं कमेंट में काफ़ी बच्चों को देख रहा हूँ कि वो बहुत दुखी हैं कि यार भैया हमने सोचा था कि इसमें खाली में मतलब कहानी लिख के आ जाएंगे या कुछ आसान पेपर होगा। तो पेपर तो आसान ही है, आपका जो पेपर होगा नॉर्मली जो होगा वैक का जो पेपर जो 30 मार्क्स का होता है वैसे ही होगा। तो यूनिट 1 जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इसमें आप पढ़ोगे ह्यूमन इकोलॉजी एंड हैप्पीनेस के बारे में। तो देखो, ह्यूमन इकोलॉजी आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी है, तो हैप्पीनेस के बारे में तो पढ़ना बनता ही है। तो इसमें आपको एक डेफिनेशन जो देखनी है आपको क्या कि हैप्पीनेस है क्या। बेसिकली व्हाट इज़ द हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या क्या उसके फैक्टर्स देंगे, तो ये हम अपना डेफिनेशन में पढ़ेंगे। तो इस डेफिनेशन में हम देखेंगे क्या देखेंगे कि डेफिनेशन फैक्टर रहेगा आपका। हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ वेल बीइंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द पॉजिटिव इमोशंस लाइफ एंड सेटिस्फैक्शंस एंड सेंस ऑफ मीनिंग और पर्पस। हैप्पीनेस क्या है, एक स्टेट है जहाँ पे हम वेल बीइंग रहते हैं, कैटेगराइज रहते हैं, पॉजिटिव इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और दूसरे लोगों को हम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करवा पाते हैं। अब की डेफिनेशन है जो हीरोडिक अप्रोच क्या कहता है, ये भी एक तरीके का अप्रोच है जो आपने पढ़ा होगा। हीरोडिक अप्रोच क्या है, फोकस का किस पे करता है, ये आपके फोकस करता है ऑन मैक्सिमाइजिंग द प्लेजर एंड द मिनिमाइजिंग द पेन। किसी लोगों को सुख की अनुभूति होती है और उसको जो दुख होता है जो वो कम हो जाता है। फिर दूसरा होगा जी एंडोमिक अप्रोचेस। ये दो तरीके के अप्रोचेस हैं, इसमें आपको डिफरेंसेस देखने को शॉर्ट अपने एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। इसमें आपका आता है जी एयोडेमिक अप्रोचेस। इसमें क्या होता है, ये फोकस करता है, फोकसेस ऑन मीनिंग एंड पर्सनल ग्रोथ। आपकी मीनिंग और पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करता है, लिविंग इन अलाइनमेंट विद अ वन ट्रू सेल्फ। ठीक है जी। आप क्या कहते हैं एंडोमिक अप्रोच जो फोकस करता है आपके मीनिंग एंड पर्सनल ग्रोथ पे। ठीक, और ये तो पहला वाला जो था आपका मैक्सिमाइजिंग द प्लेजर, अगर बहुत सुख की अनुभूति होती है, एंड मिनिमाइजिंग द पेन, पेन को मिनिमाइज करता है। फैक्टर कौन कौन से हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे, बायोलॉजिकल फैक्टर, जेनेटिक्स, आपके जेनेटिक्स के अंदर होता है वो कुछ कोई चीज़ जो हमारी जेनेटिक्स होती है जो हमारे इसको अफेक्ट करती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर एंड द इन्वायरमेंटल फैक्टर। इनके बारे में आप अपना एग्जाम में जो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू जो होगा वो आप अपने पेपर में इसके आगे लिख के आ सकते हैं। मेरे को इतना पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है कि आपको सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल में आप क्या क्या अंदर लिख पाओगे। फिर भी एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिए, बायोलॉजिकल, जेनेटिक्स एंड ब्रेन केमिस्ट्री के बारे में लिख सकते हो। साइकोलॉजी के बारे में आप पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड सेल्फ स्टीम के बारे में लिख सकते हो विद इमोशनल इंटेलिजेंस। सोशल में आप क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप एंड सोशल सपोर्ट एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट के बारे में लिख सकते हो। इकोनॉमी में आप इनकम लेवल, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एंड द फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इन्वायरमेंट में आप क्लीन सराउंडिंग, एक्सेस टू नेचुरल एंड सेफ लिविंग कंडीशन के बारे में। अब आता है हम स्पिरिचुअल में। स्पिरिचुअल भी एक तरीके का फैक्टर ही होता है, ठीक है। स्पिरिचुअल, इमोशनल, ये भी डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर आपके प्रेजेंट हैं यहाँ पे। फिर आता है जिस फिजिकल वेलबींग। फिजिकल वेलबींग क्या होता है, इन्वॉल्व रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस न्यूट्रिशन एंड सफिशिएंट स्लीप एंड गेयर एंड जनरल हेल्थ। तो ये आप क्या कहते हैं, फिजिकल वेलबींग आपको होने में मदद करता है, मतलब कि फिजिकली आपको फिट एंड हेल्थी बनाता है। हेल्दी बॉडी ले डाउन द फाउंडेशन ऑफ द मेंटल एंड द इमोशनल वेलबींग। हेल्दी बॉडी क्या है, आपके फाउंडेशन और के मेंटल को अच्छा बनाता है। इमोशनल वेलबींग क्या होता है जी, एबिलिटी टू मैनेज योर इमोशन लाइक जॉय। इसके अंदर क्या है, आपके कहाँ पे आती है इमोशनल वेलबींग का एक पार्ट है। सेल्फ प्रेजेंट एंड सेल्फ एसेसमेंट। इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बेसिकली जब आप मेट्रो में हो बेसिकली तब आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। फिर इसमें हम कहते हैं इमोशनल वेलबींग, साइकोलॉजिकल वेलबींग। ठीक है, इंग्लिश में आपका साइकोलॉजी में क्या आता है, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ एंड द सेल्फ एक्सेप्टेंस आता है। फिर कॉपिंग विद स्ट्रेस, ये लास्ट टॉपिक रहने वाला है कि कॉपिंग विद स्ट्रेस। जब आपको स्ट्रेस हो, जब आपको हो तो कैसे करोगे। तो मैं वो बात नहीं कर जो आप समझ लो कि स्ट्रेस से कैसे ओवरकम करना है। स्ट्रेस से ओवरकम करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है उन पर देखिए। स्ट्रेस क्या होता है, इट्स अ बॉडी रिस्पॉन्स टू चैलेंज योर डिमांड एंड अ शॉर्ट टर्म एंड अ लॉन्ग टर्म। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के चैलेंजेस और डिमांड होती है बॉडी की, इन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में उसको बोलते हैं स्ट्रेस। अब पेपर में आगे ना आपको स्ट्रेस बताओ तो आपको कुछ कितने लोग, आधे लोग को तो ये नहीं पता होगा कि स्ट्रेस को हम डिफाइन कैसे करें। तो आपको पता तो सब है कि हिंदी में तो आप कुछ भी लिख के आ जाओगे, लेकिन जब आप इंग्लिश में पेपर अटेंड कर रहे हो तो आपको पता नहीं चाहिए कि स्ट्रेस का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, और उस हिसाब से आप अपने पेपर पैटर्न को आप वहाँ पर जाकर अटैम्प्ट करोगे। टाइप ऑफ कॉपिंग ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स क्या क्या होंगे स्ट्रेस में कॉपी अप करोगे। प्रॉब्लम फॉर कॉपिंग ऑफ स्ट्रेस होंगे, टैकलिंग द सोर्स एंड स्ट्रेस डायरेक्टली। इमोशनल फोकस होना चाहिए, अवॉइड कॉपिंग मतलब इग्नोरिंग द प्रॉब्लम एंड डिस्ट्रैक्शन। सबको इग्नोर करके क्या अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। इस समय आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए ताकि आप अपने अच्छे मार्क्स लाके एग्जाम में घर वालों को खुश कर सको, और हाँ बिना बैक लगाए। ठीक है, अवॉइड कॉपिंग क्या हुआ, इग्नोरिंग द प्रॉब्लम एंड डिस्ट्रैक्शन। हेल्दी कॉपिंग मैकेनिज्म, एंगेजिंग फिजिकल साइकोथेरेपी, टाइम मैनेजमेंट एंड गोल सेटिंग। ये कुछ पॉइंट्स जो आप लिख सकते हो जो आपके आंसर को मोर इलैबोरेटिव क्रिएटिव बनाएंगे। ठीक है,
तो ये आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यही था आपके बेसिकली यूनिट 1 में। तो ये यूनिट 1 में जो आपको मैंने समझाया है इन शॉर्ट 3 से 4 मिनट के अंदर समझाया है। मैं आपको डिटेल में नहीं समझाया क्योंकि यहाँ पे आप रिवीजन कर रहे हो, ये टाइम का रिवीजन का, इसमें मैंने आपको की पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं जिससे आपको आंसर्स को मोर इलैबोरेटिव और अट्रैक्टिव बनाने में अच्छा लगा। अगर आपने ये लिखा है ना, आई एम गारंटिंग नो वन इज़ गोइंग टू कट योर मार्क्स, तो फोकस करना। और यहाँ पे मैं 2 तरह के अप्रोच बनाए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके PYQs में, ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हाँ, सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि यार देखो वीडियोज़ में आ रहे हैं, कंटेंट ला रहे हैं आपके लिए, तो इतना तो बनता है ना कि आप हमें चैनल को बूस्ट करें, ताकि लोगों की इस चैनल के बारे में जो हमें कम्युनिटी है, जो DU हब है, देखिए DU एक सिंगल कम्युनिटी नहीं है, ये बहुत से लोगों के द्वारा बनाई गई है, तो उन लोगों को मोटिवेट हो सके कि हाँ, दे आर डूइंग बेस्ट फॉर द स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड